शुक्राना की बहुत गुरुजी का बहुत बहुत रहम है मेरे बेटे पे। मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया 2023 में, 2 बार वेंटिलेटर पे गया और मैं यहाँ लखनऊ अपोलो में दिखाया, दिल्ली मैक्स गई। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी पहले से, मैंने फेसबुक पे फोटो तो जरूर देखी थी, मगर मैं जानती नहीं थी कौन है ये गुरुजी। पर वहाँ मैक्स में पता चला वहाँ पर एक कि मतलब कोई गुरुजी है छतरपुर में, तो वहाँ कहाँ जल प्रसाद ले आइए तो उस बच्चे को पिलाइए। तो अब मैक्स और छतरपुर वहाँ से बहुत दूर था, तो मगर फिर वहाँ गए तो वहाँ तो जल प्रसाद पिलाया, मगर उसकी कंडीशन इतनी खराब थी, डॉक्टर ने बिल्कुल ही कह दिया था कि बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मल्टी ऑर्गन फेलियर बता दिया था। फिर मगर जब गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया तब से उसको आराम मिलना शुरू। उसके 13-14 तो उसके डायलिसिस हुए थे, मगर वो बच्चे मगर उस जल प्रसाद की वजह से आज मेरा बच्चा स्वस्थ है, कोई डायलिसिस कोई दवा नहीं चली है। गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गोरखपुर से हूँ। पहले तो मेरे गुरु जी का शुक्राना जिन्होंने हमको सेवा का मौका दिया, और उसके बाद राज अंकल जी का शुक्राना। मैं गोरखपुर से 26 लोगों को बस लेके आई थी, हमें यहाँ सेवा का मौका मिला। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बस यही कह सकती हूँ मेरे प्रभु का बहुत बहुत शुक्राना है जो हमको ये मौका मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। 2 साल से मेरे गुरु जी की कृपा मुझ पे बनी हुई है। लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, बट गुरु जी के जीवन में होते कुछ भी एहसास नहीं होता। लगता है बस गुरु जी हैं, संभाल लेंगे। हर वक्त मैं यही कहती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, मम्मी, भाई सब गुरु जी की संगत हैं। बस गुरु जी की कृपा बनी रहे। आज मैं अपनी खुशी का एक सत्संग शेयर करती हूँ कि मैं 10 साल से टीचिंग की जॉब कर रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से बेस्ट टीचर अवार्ड मिला पिछले महीने। तो मैं बस ये खुशी शेयर करना चाहती थी अपनी सारी संगत से और अपने गुरु महाराज से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहे तो आ सकता है। बिल्कुल आइए, कोई ऐसी बात नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आप सबने देखा मैं अभी आई हूँ एकदम गुरु जी के पास। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं भी टीचर हूँ। बहुत मन था यहाँ आने का। 2 दिन से मेरी बहन ने बताया यहाँ सत्संग है। रात को अचानक सपने में आया ये बात कि गुरु जी सामने है, और मैं कह रही गुरु जी आना चाहती हूँ, मगर मेरी छुट्टी का दिन है, घर वाले कहेंगे छुट्टी है, और आज सत्संग चली गई। ये सबके साथ है, ये नेचुरल थिंग है एकदम कि सबके घर में ये आएगा, पहली छुट्टी चली गई घूमने। पता नहीं गुरुजी ने बस ऐसे किया है, ये मैं अभी भी एहसास कर रही हूँ। उन्होंने ऐसे किया, सारा काम हो गया अभी घर का, और मैं बहुत आराम से स्कूटी की चाबी ली और घर में बोला, जो कि मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मगर फिर भी एक मन में था कि नहीं ऐसे चल पड़ूंगी अच्छा नहीं लगेगा। बट इन्होंने मुझे आज यहाँ फिर से बुला लिया है। बहुत बहुत शुक्राना दिल से हर बात के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कब कहाँ किसको कैसे बुला लें कुछ पता नहीं होता। और कोई अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करना चाहे तो आ जाइए। आइए ममता आंटी। नहीं, मैं माइक दे देता हूँ। जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी लाइफ में तो गुरु जी 1 साल से हमें जोड़ा है, और मेरी लाइफ में रोज ही नए नए सत्संग होते रहते हैं, लेकिन अभी 1 मंथ पहले का शुक्राना सत्संग गुरु जी ने शेयर करने का मौका दिया है। मैं एसजी पीजीआई लखनऊ से हूँ। मुझे पिछले माह में ब्रेस्ट में एक गांठ हुई, वो गांठ काफी बड़ी थी। मैंने अचानक से देवउठानी एकादशी के दिन देखा, तो अचानक से मेरी नजर आई कि मेरे को गांठ हो गई है। मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि महिलाओं में इस समय ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। मैंने जब अपनी पीजीआई में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ठीक है 15 दिन की दवा खा लो, देखते हैं कि आगे क्या होता है।
शायद ठीक हो जाए। तो 15 दिन के बाद मैंने दवा खाई, वो गांठ और बड़ी मुझे दिखाई पड़ी। मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, वो ड्यूटी पे ही थे। मैंने कहा ये गांठ तो और बढ़ रही है और मुझे बहुत घबराहट हो रही, डर लग रहा मुझको। तो उन्होंने कहा ठीक है आज बात करते हैं सर की, आज ही ओपीडी है और बात करते देखे सर क्या बोलते हैं। तो इन्होंने फोन बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है अपनी वाइफ को तुरंत लेकर आ जाओ, देख लेता हूँ। जब मैंने सेकेंड बार डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि गांठ तो काफी बड़ी है और मुझे डाउट कैंसर का हो रहा है, ऐसा करिए आप इसको ऑपरेट करवा दीजिए, इसको पालने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी आप एक मेमोग्राफी करवाइए और रिपोर्ट के चक्कर में मत पड़िए, फिल्म लेकर आइए, हम देखते हैं कल ही आपको बायोप्सी कर देते हैं। तो हम करवा के आए, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला डेट नहीं लेना है, 1 महीने के बाद डेट मिलेगी, हम तुरंत बायोप्सी करते हैं। और संगत जी जो डॉक्टर बैठे थे वो डॉक्टर के बाहर गेट पे ही 7 नंबर लिखा हुआ था, जो गुरुजी का रूम नंबर डॉक्टर का रूम नंबर था। मुझे तभी लग रहा था शायद गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं 7 नंबर दिखा के। फिर दूसरी बार जब मेरी बायोप्सी हो रही थी तो वहाँ 7 लोग और बायोप्सी करने के लिए और आंटी बैठी थी, वो सब बाहर थी, मैं ही स्टाफ की थी। तो उन लोगों ने कहा कि आप अपना नंबर दे दो, आप स्टाफ से हो, अगर कभी मुझे भी जरूरत होगी तो शायद थोड़ी बहुत आपसे हेल्प मिल सके। नंबर लिया, मेरा पहला नंबर था, बायोप्सी हुई, उनकी भी हुई। 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट आई, उन लोगों ने मेरे को फोन किया कि आपकी रिपोर्ट कैसी आई है। मैंने कहा कि आपकी कैसी आई, उन्होंने कहा हम सब पॉजिटिव हैं। मुझे बहुत डर लग गया, मेरे आंसू निकलने लगे। लेकिन जिस समय उनका कॉल आया था मैं जस्ट गुरुजी के चरणों के पास ही बैठी थी। मैंने कहा गुरुजी मेरी रिपोर्ट कैसी होगी, आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, आप बताइए, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। मेरी बहुत छोटी फैमिली है संगत जी, एक बेटी है सिर्फ मेरे पास, वो भी कैंसर इंस्टीट्यूट में जॉब करती है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे, हस्बैंड पीजीआई में। मैंने कहा कि सब चिथिर बिथिर हो जाएगा अगर कुछ मुझे हुआ तो हस्बैंड ने रिपोर्ट निकलवाया, देखा, डॉक्टर से बात किया, उन्होंने कहा कि बहुत लकी हो आप निगेटिव हो और वो 6 पॉजिटिव है, उनको कीमो लगेगा, वेरी लकी, आप जाइए दवा खाइए, 6 मंथ तक दवा खानी पड़ेगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कण कण का शुक्राना, आप मुझे बहुत बार मौत के मुंह से निकाला है गुरुजी। 1-1.5 साल से मेरी बहुत हेल्थ बहुत ही खराब रहती है और बहुत परेशान है, पता नहीं हर महीने कुछ ना कुछ होता रहता है। 1 साल में मैं और मेरी बेटी पीजीआई में कई बार एडमिट हो चुकी हूँ, लेकिन गुरुजी ने बार बार हम लोगों को बचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करिएगा गुरुजी, माफ करिएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। कोई और संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहे? आइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुकेश शर्मा है, मैं एक आईटी कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। ईयर 2024 एंड हो रहा था, 25 दिसंबर की बात है। यहाँ पे हम सत्संग कर रहे थे, शाम को मेरे बॉस का फोन आया कि आपका जो ईयर 2004 अप्रेजल टाइम होता है जब एंड होता है मंथ हमारा ईयर, तो ही सेड कि यार आप शर्मा, आपको तुम्हारा इस बार का अप्रेजल प्रॉपर नहीं है क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन रही है 24 में। सो आई डोंट नो हाउ, मैं यहीं पर था और मैंने उनको बोला सर आई विल बी द हाईएस्ट अचीवर इन 2025, प्लीज गिव मी वन मोर चांस। सो थिंग्स स्टार्टेड इन 25। जो बिजनेस कर रहा था वैसे ही कर रहा था, जैसे स्मूथ, जैसे पार्टनर्स थे, जो काम है मेरा मैं वही हैंडल कर रहा था, बट अपने आप सब कुछ स्मूथ होता चला गया, बिजनेस अपने बाद डबल ट्रिपल होता चला गया। मैंने आई डोंट नो हाउ हैपेंड एंड दिस ईयर वी हैड अ मीटिंग इन कोलंबो और मेरे को वहाँ पे बेस्ट सेल्स मैनेजर का अवार्ड मिला। तो थैंक यू गुरु जी, आपकी कृपा ऐसी बनी रहे सबके ऊपर। जय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई हुई सभी संगत को जय गुरु जी। इनके दरबार में आके सबके कष्ट दूर होते हैं, जो इनकी शरण में आता है, किसी के रोग दूर होते हैं, किसी को खुशी मिलती है। तो जो भी इनकी शरण में आया है, तो एक छोटी सी ये मेरी बात है कि मैं सिंगिंग में हूँ, संकीर्तन की लाइन में,
तो कभी कभी समय नहीं मिलता कि मैं भी दरबार में आऊँ, लेकिन जब मुझे समय मिलता है तो गुरुजी कृपा करते हैं और मैं आ जाती हूँ। अब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन पहले पंजाबी महासभा का सत्संग था, तो मेरे पास भी मैसेज आया हुआ था। मेरा बहुत मन था वहाँ जाने का और 3 बजे का शायद टाइम था और 2 बजे कुछ ऐसा अचानक काम आया कि मैं नहीं पहुँच पाई। तब से मेरे मन में आया कि शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, वो मुझे बुलाना नहीं चाहते। तो वो 2 दिन जो आज तक गए, मैं यही सोचती रही कि ऐसा क्या हो गया कि समय भी था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाई। लेकिन आज सुबह ही 12 बजे मेरे पास फिर से मैसेज आया यहाँ के आने के लिए। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, क्योंकि मैं इन्हीं से पूछ रही थी कि मुझे क्यों नहीं अपने दरबार में बुला रहे हैं, क्यों नहीं अपने शहर में बुला रहे हैं। लेकिन बाबा ने, गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि आज सिर्फ 1 घंटा पहले ही जब मुझे पता चला यहाँ सत्संग है, तो हम यहाँ 12:30 पौने 1 पहुंच गए। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है बड़ी कि गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में आने का ये सुअवसर दिया है। तो ये शुक्राना करना चाहूंगी कि जब जब समय मिले, जब जब आपके चरणों में आने का ये सुअवसर मिले, तो अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते रहे, क्योंकि इनके शरण में आने के बाद सभी के कष्ट दूर होते हैं, सभी के रोग दूर होते हैं। तो इनका पल पल शुक्राना है जो इन्होंने मुझे आज यहाँ आने का सुअवसर दिया। तो मैं अपना शुक्राना 2 लाइनों में बोलूंगी, क्योंकि करता करे ना कर सके और गुरु किए सब होए, और 7 दीप लोखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो दिखाए। तो ऐसे गुरुवर के चरणों में बार बार बलिहारी जाना चाहिए, जो हमें ईश्वर से मिलाते हैं, जो हमारी इतनी खुशियां देते हैं। आइए मिलकर शुक्राना करते हैं। मैं 2 लाइनों में कहूंगी क्या। हूँ शुक्र करा मेरे गुरु जी, मैं तेरा शुक्र करा, हो तुसा लगियां तोड़ निभाइया, मैं तेरा शुक्र करा, दरबार बुलाया शुक्र करा, चरणा विच लाया शुक्र करा, दरबार बुलाया शुक्र करा, चरणा विच लाया शुक्र करा, दे के न जगाया शुक्र करा, अपना तू बनाया शुक्र करा, नेकी वल लाया शुक्र करा, बदियां तो बचाया शुक्र करा। हो शुक्र करा मेरे गुरु जी, मैं तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे गुरु जी, मैं तेरा शुक्र करा। हो सतगुरु प्यारा मेरे हाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना। और कोई संगत अपना सत्संग आ जाइए। आप लोग भी साथ दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आप लोग भी हमारे साथ गाइएगा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए।
मेरे महफिल की शम्मा जले ना जले, मेरे महफिल की शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, गुरु तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए। कहीं पर राग है कहीं अनुराग है, कहीं पर राग है कहीं अनुराग है, जहाँ बैठा है माली वही बाग है, जहाँ बैठा है माली वही बाग है। मेरे चलते कदम रुक गए हैं तो क्या, मेरे चलते कदम रुक गए हैं तो क्या, गुरु तेरा इशारा सदा चाहिए, गुरु तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्या बात है, आज कुछ अलग ही रंग हो गया सत्संग का। यूजुअली हम लोग 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट करते हैं, शुक्राना करते हैं, लेकिन जैसी मालिक की मर्जी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा सेंटा के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, इसीलिए। जय गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपने हमें आज यहाँ बुलाया। मैं आज आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 4 साल से गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा, पर मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई, कभी लास्ट ईयर तक कोई सत्संग हमने अटेंड नहीं किया। लास्ट 25 दिसंबर मैंने गुरुजी से बस एक प्रार्थना की थी, गुरुजी 2025 में मुझे अपने सत्संग का मौका दीजिएगा कि हम आपके सत्संग को अटेंड कर सके। और उसके बाद 1 जनवरी, 2 जनवरी, 5 जनवरी और उसके बाद लगातार मैं सत्संग ही अटेंड करती आ रही हूँ गुरुजी की कृपा से। बोलिए जय गुरुजी। और आज भी मैं बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी ऐसे ही 2026 में हमें प्लीज मौका दीजिए और अपने साथ जोड़े रखिएगा। हर वक्त आपका शुक्राना है, शुक्राना करते हम कभी नहीं थकते गुरुजी। लख लख शुक्राना आपका, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी का तो जितना भी हर पल शुक्राना हम करें उतना कम है। मालिक की ब्लेसिंग्स हर रूप में हर समय संगत के साथ होती है, बस आप दिल से उनको मान के तो देखिए। मांगना नहीं मानना है गुरुजी को, बस ये हमेशा ध्यान रखिए और मानते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना और आई हुई संगत का शुक्राना और राज अंकल जी का शुक्राना, जो मतलब सत्संग में आना बहुत भाग्य की बात होती है, बहुत भाग्य से मिलता है सत्संग। और इसके लिए मैं दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें सत्संग से जोड़ा और हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ सत्संग आए और गुरुजी की जो भी शुक्राना सत्संग है, जो लोग सुनाते हैं वो सुने। और बहुत जीवन में ऐसा होता है कि हमें गुरुजी किसी ना किसी तरीके से हमें ब्लेसिंग देते ही रहते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और भगवान गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे दिल में हम जो गलतियाँ करते रहते हैं उसके लिए वो हमें क्षमा करते रहें, हमसे नाराज ना हो, बस हमें बताते रहे, सिखाते रहे, चाहे संगत के रूप में चाहे सत्संग के रूप में। अगर हम कुछ गलती करें तो हमको बता दें कि तुमने क्या गलत किया है, हम उसको सुधार लेंगे, पर हमसे मुंह ना मोड़े। बस यही शुक्राना है, यही उनसे बस प्रार्थना है और शुक्राना करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई हुई सभी संगत को जय गुरुजी। तो गुरुजी हर बार मुझे मौका देते हैं, इस बार भी आप लोगों के लिए मैं गुरुजी का एक भजन गाना चाहती हूँ। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे, सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे, वे मैं वारी है वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे। हथ
च लिख दे सेवा गुरा दी, सेवा संता दी। हत्था च लिख दे गुरु जी सेवा गुरा दी, सेवा संता दी। सेवा कर दी कदे भी ना थका, कदे भी ना अखा, के सोने सोने लेख लिख दे। वे मैं वारी हर वारी वारी जावा, मैं वारी वारी जावा, के सोने सोने लेख लिख दे। पैरों च लिख दे दर्शन जाना, सतसंग जाना। पैरों च लिख दे गुरु जी सतसंग जाना, सतसंग जाना। सतसंग जांदी कदे भी ना थका, कदे भी ना अटका, के सोने सोने लेख लिख दे। वे मैं वारी 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 जावा, मैं वारी वारी जावा, के सोने सोने लेख लिख दे। अच्छा ते लिख दे दर्शन प्यारे, दर्शन प्यारे। अखा च लिख दे गुरु जी दर्शन प्यारे, दर्शन प्यारे। दर्शन कदे भी ना थका, कदे भी ना अटका, के सोने सोने लेख लिख दे। है मैं वारी वारी जावा, मैं वारी वारी जावा, के सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और छोटा सा मैं गाना चाहूंगी। एक बहुत पुरानी संगत थी जो कि गुरु जी के सामने आई तो उनके मुंह से एक ऐसा मतलब एक गाना ही है, कैसा गाना निकला जिसमें वो भी गा रहे हैं और गुरु जी उसमें जवाब भी दे रहे हैं। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयां। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आंधियां। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयां। तो गुरु जी अब क्या कहते हैं? मैं चलूंगा मुश्किलों में साया बन तेरा, इस जहां में उस जहां में बस एक तू मेरा। खुशबू से तेरी महके जिस्म मेरा, रात आएगी तो मैं सुबह लाऊंगा, मौत आएगी तो लड़ जाऊंगा। जीने का तू सहारा, तू ही रोशनी, कहता है हर सितारा मेरी तू चांदनी। हम जुदा हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं, धूप हो तुम मेरी, छाँव भी हो तुम ही, पास हो तो दूर है तन्हाइयां। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आंधियां। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी
जय गुरु जी। नीवा होके हर वेले तैनू दिल दी सुनावा, कदे मुख उत्ते मेरे गल मंदड़ी ना आवे, कदे भूल के नसाइया दिल किसी दा दुखावा, हर वेले मंगा मेरे अंग संग वसे, हर आँख नम होवे जदों दुनिया तो जावा, हर आँख नम होवे जदों दुनिया तो जावा, ओ कात विच रखी मैनू, ओ कात विच रखी मैनू मेरे मालिका, ओ कात विच रखी, चंगे चाहे माड़े, चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, हर वेले साइया तेरा शुक्र मनावा मैं, सुख होवे दुख होवे तैनू ना भुलावा मैं, नीवापन मेरे जस बात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे साइया औकात विच रखी, रुतबा न मंगदा मैं ओदा नहीं मंगदा, गुरु जी दीवाना तेरे सेवकां दा संग दा, मैनू सेवादारां दी, मैनू सेवादारां दी जमात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे साइया औकात विच रखी, चंगे चाहे माड़े तू हालात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी, मैनू मेरे साइया औकात विच रखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गोरखपुर से हूँ। गुरु जी की सत्संग की मैं सेवादार हूँ गोरखपुर की। अभी सत्संग पे हम लोग आए थे। मैं अभी ये सोचा, अभी सत्संग पे आई तो मैं ये सोच रही थी कि शायद आरती का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता था। लेकिन अभी मुझे तुरंत आरती की किट मिली। गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी है, इसीलिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस शॉर्ट में करिएगा। आरती हम आई कार्ड इसलिए देते हैं रैंडम, जितनी हमारी स्ट्रेंथ होती है उसका हम 10% कोशिश करते हैं हम संगत को आरती में भी इन्वॉल्व कर सकें। तो आज आंटी को मौका मिल गया। गोरखपुर से एक रूपा आंटी आई थी, प्लीज मेरे पास आ जाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको हर उस बात के लिए जिसके लिए आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हर उस बात के लिए जिसको हमारे थॉट से ड्रॉप करा देते हैं। शुक्राना गुरु जी। ऑफिस लेट हुए, बस गुरु जी बचा लीजिए। आप एक हमारे लिए मैजिकल पर्सन है जो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। हर सिचुएशन में आप हमारा हमेशा साथ देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर बात के लिए शुक्राना।
मंत्र जाप और आरती का समय हो गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। सब लोग प्लीज सेवादार से भी रिक्वेस्ट है अपनी जगह बैठ जाएं। बहुत पता है। तो ये बिकॉज ऑफ गुरु जी कहते हैं ना कि हमको जो है ऊपर पहुंचाने वाले यानी कि फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले सिर्फ गुरु जी हैं। वही आपकी चीजों को देखते हैं, वही चीजों को समझते हैं। बाकी आप किसी चीज के पीछे मत जाइए, किसी की बात मत सुनिए, बस गुरु जी से भाव लगाइए। आपको कहाँ जाना है, क्या चाहिए, सब उनको पता है। तो बस आप उनसे ही अपने मन की बात कीजिए, किसी और से मत कुछ कहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का इतनी प्यारी सेवा बख्शने के लिए। आंटी प्लीज, इसीलिए बोलता हूँ आप बच्चों के साथ आइए लेकिन पीछे बैठा करिए, समझा करिए, और भी संगत डिस्टर्ब होती है। धीरे से करिए अंकल। जब हम लोग पिछले महीने 16 तारीख को 16 नवंबर को यहीं के पैलेस में सत्संग कर रहे थे। उसी दिन पंजाबी महासभा की डेट मुझे पता लगी थी और रात में 10 बजे मेरे पास कॉल आया था भैया का। तो कहने लगे अगले महीने की 21 की डेट नहीं मिली है, हमें 23 की मिली है। वजह थी वहाँ पहले से किसी ने बुकिंग करा रखी थी 21 की, तो हम 21 को ही पंजाबी महासभा का सत्संग पिछले 4 साल से और आइए। जय गुरु जी। आइए, अंकल का नाम भी अंकल आ रहा है। 2 शेयर दीजिए मुझे। अरे ये पीछे नहीं, पीछे नहीं। अरे यहाँ ये देखो। जय गुरु जी, कैसे हो? पीछे पहले अभी आपको तो भैया का फोन आया मेरे पास कि सेवा होनी है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, कैसे करना है? कह रहे बस कौर अंकल से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। मैंने उनसे फ़ोन कर दिया है और आपको सेवा शुरू करनी है। मैं ठीक है। फिर कौर अंकल 50 से 60 संगत में धीरे धीरे करके अपने नाम हमें डिसकंटिन्यू कर दिए थे ड्यू टू उसकी साउंड सही करो भैया, इको हो रहा है। तो उन्होंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से कोई बाहर चला गया, कुछ भी ऐसे 50-60 नाम कैंसिल हुए थे। उसके बावजूद भी 400 सेवादार हमारे पास थे और हम सब ने मिलकर सेवा की। शुक्राना मेरे मालिक का, इसी तरह सेवा बख्शते रहे और हम सब मिलकर करते रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, आप हमें इस तरह का मौका देते हैं कि हम सब सम्मिलित होकर एक साथ गुरु का शुक्राना करते हैं। 23 सितंबर को जो हमारा ये सत्संग हुआ अभूतपूर्व था। हम लोग तो करवाने वाले थे, करने वाले गुरु जी थे, लेकिन जितने भी सेवादार लगे थे वहां, मैं सबका हाथ जोड़कर अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर वो ना होते, उनकी सेवा ना होती, तो इतना बढ़िया सत्संग, इतना बढ़िया माहौल, इतनी बढ़िया संगत ना इकट्ठी हो पाती, ना सेवा हो पाती। आगे भी ऐसे ही सब होता रहे। साल में एक ऐसा सत्संग जहां पे पूरे लखनऊ की संगत हो, आसपास के जिलों की संगत हो। इसमें बहुत बड़ी मेहनत राज जी की है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जितने भी सेवादार वहां लगे थे सबको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। चलिए कोई बात। जो भी संगत अपना सत्संग शेयर आ जाइए, जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहे वो आ सकता है। 28 महीने हो गए आज इस सत्संग को। बहुत बढ़िया सत्संग। एक्चुअल में यहाँ पे जो संगत है ना, वाकई वो सच्ची संगत है जो गुरु जी को सच्चा फॉलो करता है। ना कोई दिखावा, ना कोई कपड़े पहनने की चिंता कौन से पहनने, ना ज्वेलरी पहनने की चिंता,
ना पाउडर लगाया नहीं लगा कुछ नहीं, सिर्फ एक ध्यान होता है गुरु जी के ध्यान सत्संग में जाना है और ध्यान मग्न होना। नहीं, और नई नई ड्रेस पहन के आना है। आपके सत्संग के लिए शॉपिंग हुई है, मैं कहता मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। तो और बिंदु भाभी का नाम भी अनाउंस। नहीं, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, किसी का नाम नहीं बोलिए ऐसे। देखिए, उन लोगों ने लखनऊ में शुरुआत करी है। सबसे पहले सत्संग की शुरुआत एक मोती नगर में डॉक्टर हंसराज जी के बेटे सबसे पहले सत्संग लखनऊ में उन्होंने किया था, सुदत्त सुरेंद्र मदान जी ने 2009 में। तब तक लखनऊ में मेरे पास आए थे तो मैं भी नहीं जानता था गुरु जी के बारे में। अरे मैंने कहा हाँ। फिर 2011 से जुड़ा, जबकि मेरी बहू 2008 से जुड़ी हुई थी दिल्ली से। तो सबसे पहले जो गुरु जी का स्वरूप मेरे को आया उन्हीं के द्वारा आया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज शांत हो जाइए। तो हमारे यहाँ पे साक्षी बच्ची है, मैं आंटी आंटी कहते हैं, मुझे झिझक आती है, और आकांक्षा। राज जी आपके पास ऐसे सिंगर हैं, अब 29वां जो प्रोग्राम हो, क्योंकि माँ की कृपा इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। मतलब इसकी आवाज में जो दम है, और जिस तरह ये संगत को बांध देती है, बहुत कम लोगों में वो होता है। आप संगत के साथ कैसे कनेक्ट होते हो, बहुत बड़ी कला है। मैं चाहता हूँ उस कला का प्रदर्शन अगली बार जो संगत हो, वो इसमें इसके द्वारा हो, इनके द्वारा हो, संगत के बीच में। आरती बाद में आप जैसे करते हो करो, लेकिन शुरुआत करो कि शब्द उसमें बोलने की जगह संगत के मुंह से शब्द निकले, और एक नई शुरुआत साक्षी के द्वारा लखनऊ के अंदर हो, कि लखनऊ के लोगों को लखनऊ में ही ऐसे संगीतकार, ऐसे गीतकार मिल जाए जो गुरु जी का गुणगान कर सकते हैं। ये गुरु जी ने बैठे बैठे मेरे दिमाग में लाया, नहीं इनको मैंने रिक्वेस्ट करी, और इसको भी सुना, उनको सुना, तो मैंने दोनों को बुलाओ। तो गुरु जी चाहे, और अब गुरु जी का आदेश है, इसको पूरा आपने देखिए, गुरु जी शुक्राना। 1 घंटे की शब्दवाणी करेंगे, और 1 घंटे का जो भी आपको करना हो धीरे धीरे परफेक्ट होती जाएगी। फिर आपको ये सब चीजें हटके इनके मुंह से ही सुनने में अच्छा। नहीं, बिल्कुल। देखो गुरुजी ने कितना बड़ा ब्लेसिंग दिया तुम लोगों को।